अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम साथियों, शंकराचार्य पर लगाए गए आरोप के बारे में उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई हम आपके सामने लाने वाले हैं। और एक ऐसा गवाह जिसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया कि आपको अपनी लड़कियों को लेकर ये बात कोर्ट में गवाही देना है कि हाँ, इन्होंने मेरी लड़कियों के साथ किया। मेरे दोस्तों, वो अपनी सच्चाई को बयान करेगा जिसको आपको सुनकर जाना है। और उसके बाद जिसने मुकदमा दर्ज कराया है उसकी भी कुछ गुफ्तगू आपको सुनना है। और तीसरा, शंकराचार्य ने एक बड़ा खुलासा कर दिया मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि जिन बच्चों का आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है उनका दूर दूर तक का मुझसे कोई वास्ता नहीं है। न वो यहाँ पढ़ते थे, न यहाँ रहते थे, न उनका इलाका है, न उनका जो ये शहर है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको बाकी रहना चाहिए, इस सच्चाई तक जाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कि किसी पर भी अगर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है जबकि उसने वो काम नहीं किया है, तो इसमें दुनिया के हर इंसान को साथ देना चाहिए, पूरी इंसानियत को साथ देना चाहिए। इसलिए कि फिर कभी किसी के ऊपर फिर इसी तरह से इल्जाम लगेगा तो सारे लोग साथ में खड़े हो। आइए सबसे पहले उस साजिश को जो रची गई थी इनके साथ, इन्होंने क्या बतलाया, क्या उगल दिया है, जिसको सुनने के बाद दूसरे लोग जिन्होंने कोशिश की थी वो सन रहेंगे। मेरे दोस्तों, आइए पहले इनकी जुबानी सुनिए, उसके बाद दूसरी वीडियो दिखाएंगे जिन्होंने ये जाल बिछाया है। और तीसरा, शंकराचार्य ने जो बताया है कि दूर दूर तक का जो वास्ता नहीं, एक बड़ी मेरे दोस्तों बात हो सकती है। आपको बाकी रहना है। अम्मी जी हैं, वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ, तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उनसे यार एक वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात आप करते हो, आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार, हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हम तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आपके पास खुले ऑप्शन, आप देखिए। यहाँ पर आपने अपनी आंखों से देखा कि एक बड़ी साजिश बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। ये बंदा खुद अपनी जुबान से बतला रहा है कि मेरे साथ साथ क्या हुआ, मुझे क्या क्या लालच दी जा रही थी। अब आप आइए उस बंदे की तरफ जिसने ये जाल बिछाया है, जिसने इल्जाम लगाने की कोशिश की है, उसकी जुबानी सुनिए, फिर शंकराचार्य की दिखाते हैं। तो आपने क्या बात दाखिल किया था कि बच्चों के साथ कुकर्म किया जाता है? हाँ, बिल्कुल, हमने वाद दाखिल किया गया था कि मान्य 173(4) के तहत माननीय न्यायालय ने प्रार्थना दिया था कि बच्चों को साथ यौन शोषण, लैंगिक अपराध जैसी घटनाएं की जाती हैं। उनको सेवा के नाम पर, गुरु शिक्षा के नाम पर रात में उनके कमरे में ले जाकर नग्न अवस्था में उनके साथ गलत काम किया जाता था। और उनके मुकुंदानंद शिष्य पहले अपने आप कराता था, वो भी बताता था कि गुरु सेवा है। फिर उनके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद खुद करता था, और उनके साथ बहुत सारे हमारे पास एविडेंस है जो हमने साक्ष्य मान्य न्यायालय को भी दिखा दिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब आपको शंकराचार्य की वो गुफ्तगू सुनना है जो एक अहम और जरूरी पैगाम सारे नागरिक को दे गए हैं। और ये भाई साहब कितनी मजबूती के साथ, कितने यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं। क्या ये बात ऐसे ही मान ली जाएगी? एक ज्ञानी इंसान, उसके ऊपर इतना भारी इल्जाम लगाना जब तक कि उसका सच्चा सबूत न मिले। और उसकी बहुत से जो है तरीके हैं कि वाकई में किसी ने भी ये गलत काम किया है कि नहीं किया है, उसका बहुत सा तरीका है। पता चला डायरेक्ट इल्जाम लगाना, कोर्ट में जाना। और एक जो है हिंदू धर्म के ताल्लुक से एक ज्ञानी को, जो अक्सर मैंने देखा बहुत सी बातें उनकी ऐसी हैं जो हिंदू मुसलमान को तोड़ती नहीं है, मेल जोल का पैगाम वो देते हैं अक्सर, और बहुत सा इस्लामिक नॉलेज भी वो रखते हैं। आइए इनकी जुबानी सुनिए, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। आज छोटी वीडियो बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था, और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उसके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है? बस मैं आप लोगों से एक बड़ा सवाल यही करके वीडियो को खत्म कर रहा हूं कि इतना बड़ा कदम कैसे उठाया गया, आखिर ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो, इसलिए कि मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और इस पर जो भी अपडेट मिलती है नेक्स्ट टाइम में आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है
जो सारी कायनात का रचयिता है, जिसने सारी चीज़ों को बनाया, सारी नेमतों को बनाया, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमें सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम।